देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी श्रेणी में, साधारण ब्याज की श्रेणी में, कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पश्चात दिए जाने वाला 636 रुपये के ऋण को प्रति वर्ष कितने रुपए की वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है, जबकि ब्याज की दर 4% है। यानी कि 4% प्रति वर्ष, ठीक है ना, के हिसाब से कोई लोन होता है, लोन करवाया जा रहा है। उस लोन का जो टोटल पैसा होगा वो 636 रुपये हो रहा है। ये 636 रुपये हमको किस्त में देना है कि प्रति वर्ष कितनी किस्त बनेगी हमारी, जिससे कि हमारा लोन जो है ये अदा हो जाए। ये क्या हो जाए? अदा हो जाए, ठीक है ना, अदा हो जाए 4 वर्ष पश्चात। तो कह रहा है उसकी किस्त क्या होगी। इस पैसे को हम लोग किस्तों में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस RT T-1 अपॉन 2, ठीक है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत या इस फॉर्मूले के थ्रू ही के जरिए ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर हमको देखने को मिलते हैं तो सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए क्या है हमारा, देखिए ए क्या है हमारा, ए है हमारा 636 रुपये, टी क्या है हमारा 4 वर्ष, ठीक, और आर क्या है हमारी 4%, ठीक है ना। तो अब हमको वो इंस्टॉलमेंट निकालनी है जो इंस्टॉलमेंट हम हर साल क्या करेंगे, उसको बैंक को पे करेंगे या जिससे हमने उधार लिया है उसको हम देंगे। तो देखिए ए कितना है 636 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू टी कितनी है हमारी, देखिए 4 है, 4 प्लस आर कितना है हमारा, आर भी 4% है तो 4, टी हमारी 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T-1 है तो T मतलब 4 - 1 अपॉन 2 बटे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है हमारा 636 गुणे 100 बटे में क्या आ जाएगा, देखिए ये 400 हो जाएगा। तो 400 प्लस यहाँ 3 बचेगा, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6 चौक 24, तो यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा 24, और ऊपर कितना रहेगा 636 गुणे 100, ठीक है ना। 424 होगा, सॉरी 424 हो जाएगा, क्योंकि 24 ये प्लस 100 400 तो डिवाइड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए यहाँ पर करते हैं हम 636 गुणे 100, ठीक है ना, अपॉन में क्या है हमारा 424, ठीक है 424। चलिए इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं क्या डिवाइड होता है, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4 0, 4 छंग 24, ये तो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 9 36, 159 इंटू 106। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं 50 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब इसको डिवाइड करते हैं 53 को, इससे 3 तिया 9, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बराबर कितना 3 इंटू 50 हो जाएगा हमारा, बराबर कितना हो जाएगा
150। तो किस्त कितनी बनेगी हमारी 150 रुपये की, यानी कि 150 रुपये की किस्त बनेगी हमारी, जो किस्त हमको अदा करनी होगी, ठीक है ना। 4% की रेट के हिसाब से अगर हम कोई लोन लेते हैं 4 साल के लिए और उस पर साधारण ब्याज लग रहा हो, ठीक है ना। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 636 रुपये दिया हुआ है हमारा, 636 रुपये दिया हुआ है, इसको सीधे से हम 4 से भाग कर दें, 4 से डिवाइड कर दें और हमारी किस्त आ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर साल आपको किस्त जमा करनी होगी और हर साल क्या होगा, जो साधारण ब्याज होगा वो उसी रेशियो में कम होता रहेगा, उसी रेशियो में कम होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू ही लगाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी क्रम में, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा अगला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसी में, 3 वर्ष बाद देय 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ठीक है ना। यदि साधारण ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। यानी कि 3 साल के बाद में जो हमको पैसा देना है वो कितना होगा हमारा 1092 रुपये है, जिसको हमको क्या है हर साल किस्तों के रूप में चुकता करना है, कि जिससे भी हमने लिया है। अगर बैंक से लिया है तो बैंक को चुकता करना है, अगर किसी से उधार लिया तो जिससे उधार लिया उसको चुकता करना है। पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है साल का 12% है। तो देखिए ये भी उसी तरह से ठीक होगा। देखिए इसमें क्या है, ए कितना दिया है हमारा 1092 रुपये है, आर कितनी है हमारी 12% है, और टी कितनी है हमारी 3 ईयर है, ठीक है ना, 3 ईयर है, 3 साल है, ठीक। तो फॉर्मूला हमने देखे क्या बताया था आपको, ए इंटू 100 था, तो ए हमारा क्या है 1092 गुणे 100, क्या क्या 100 इंटू टी कितनी है हमारी 3 साल है, प्लस आर टी थी, तो आर कितना है हमारा 12 गुणे टी, और ब्रैकेट में क्या था t-1, तो -/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। वो फॉर्मूला के थ्रू हमने देखिए इसमें रख दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1092 00 ले लीजिए आप, हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 300 प्लस 12 इंटू 3 इंटू क्या 2/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो अब इधर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1,09,200 रुपये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12×3 = 36, तो कितना हो जाएगा टोटल 336 रुपये, ठीक है ना। तो अब इसको डिवाइड करें हम लोग, तो 109200 बटे में कितना हो जाएगा 336। देखिए 336 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा हमारा 325 आ जाएगा, ठीक है ना, 325 रुपये आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो अब 325 आ जाएगा। चलिए इसको अगर देख भी लेते हैं डिवाइड करके एक बार, यहाँ पर क्या लिखेंगे 109200 अपॉन कितना है 336 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं, देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है ना, 3 छक 18, और एक बार 3 चक्कू 12, 00 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर जब आप 28 से देखिए इसको, ये 28 है हमारा, ये 9100 है, ठीक है ना, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना है यहाँ पर 325 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 2 समान धन को 2 बैंकों में जमा किया जाता है। पहला धन 15% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, व दूसरा धन 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए। इस प्रकार दोनों धनों के द्वारा साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये हो तो धन क्या है।
तो धन क्या है, मतलब समझ रहे ना कि कोई पैसा है, मतलब अगर 100 रुपये हमारा लगाया गया है किसी बैंक में, वो कितने 15% की दर से कितने समय के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है ना। और वही पैसा, उतना ही पैसा किसी दूसरी बैंक में 10% की दर से लगाया गया है, और ठीक है ना, समय कितना है 5 वर्ष। इन दोनों से जो ब्याज मिला, उस ब्याज का जो अंतर है, यानी कि इसका और इसको अगर माइनस करते हैं तो अंतर कितना आता है 200 रुपये का। एक बैंक से मिले ब्याज को दूसरे बैंक के ब्याज से जब माइनस करेंगे हम, तो अंतर कितना आ रहा है 200 रुपये। तो ऐसे में क्वेश्चन कह रहा है कि वो मूलधन, वह धन क्या है, वो धन कितना है, कितना पैसा है जो लगाया गया था, यानी कि x की वैल्यू क्या है, ये x कितना है, ठीक है ना, कि यहाँ पर कितने रुपए, अगर 100 रुपये है तो यहाँ भी 100 रुपये होगा, यहाँ पर अगर 10 रुपये है तो 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा, समान पैसा है ना। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होंगे तो इनको हमको सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है वही पर थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, डिफरेंस है तो यहाँ पर डी लिखते हैं, ठीक है ना, डी से इसको दिखाते हैं, डी फॉर डिफरेंस, 200 रुपये का डिफरेंस है। और क्या दिया है हमारा, आर दी हुई है, तो R1 कितनी है हमारी, R1 कितनी है देखिए 15%, ठीक है ना 15%। और टाइम दिया तो T1 कितनी है हमारी, पहला टाइम कितना है 4 वर्ष, ये 4 वर्ष हो गया। और फिर R2 कितनी है हमारी 10%, और T1 यानी कि T2 दूसरा टाइम कितना है हमारा, वो हमारा टाइम कितना है 5 वर्ष है, 5 वर्ष है। तो क्या कह रहा है, वो मूलधन कितना है, यानी कि P जो है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो ऐसे में क्वेश्चन का देखिए फॉर्मूला एक होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला होता है हमारा A इंटू 100 R1 T1 माइनस R2 T2, ठीक है ना, R1 इंटू T1 माइनस T2 इंटू R2, ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है हमारा, सॉरी यहाँ ए लिख दिया, यहाँ पर डी होगा, डी कर लीजिए, ए कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं डी फॉर डिफरेंस मान लिया। डिफरेंस कितना है हमारा 200 रुपये, उन्हें कितना हो जाएगा 100 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए R1 कितना है हमारा, यहाँ R1 कितना है, R1 कितना है हमारा 15 गुणे 4 है। देखिए हमने इसको इसीलिए ऐसे लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हमने ऐसे लिखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और ये बीच में क्या होगा माइनस होगा, इसकी मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस लगाइए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करके आंसर किए, यहाँ हो गया। अब ये क्या है 10 गुणे 5, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा 20,000 बटे कितना हो जाएगा 15 चक्कू 60, और ये 10 पंचे 50, 60 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 20,000 बटे 10, जीरो से जीरो काट दिया, कितना आ गया 2,000 रुपये, कितना आ गया 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ये क्या है हमारा आंसर है। यानी कि 2,000 रुपये जो है एक बैंक में लगाया गया और 2,000 रुपये एक बैंक पे लगाया गया। एक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 15% था, और वर्ष समय कितना था 4 वर्ष। दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10% था, और समय कितना था 5 वर्ष। इन दोनों का जब इंटरेस्ट निकालेंगे आप, उस इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना होगा 200 रुपये होगा। अगर आप देखना चाहें तो एक बार हम लोग ट्राई भी कर सकते हैं इसको देखने के लिए, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट करके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम देखें 200 रुपये ही आ रहा है नहीं आ रहा डिफरेंस। तो PRT अपॉन 100 होता है ना, समय 4 वर्ष हो ये है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, चलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, देखने का मतलब नहीं है, पर हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए PRT अपॉन 100 होता है ना, साधारण PRT अपॉन 100 होता है, ठीक। तो P हमारा कितना निकला 2,000 निकला है, 2,000 गुणे R कितना है, इसमें R कितना है हमारा, देखिए पहला वाला R कितना है 15%, और टाइम पीरियड कितना है 4 वर्ष, अपॉन 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 चुको 60,
और 6 दूनी 12, 120 और ये 0 बढ़ जाएगा 1200 रुपये। ठीक, अब दूसरा कितना है हमारा, अमाउंट हमारा सेम रहेगा 2000। आर कितना है इसमें 10%, और टाइम कितना है 5 वर्ष, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक, 1 0 ऊपर से काट दिया, 2 0 ऊपर से कटे, 2 0 नीचे कट गया, तो 5 दूनी 10, 10 हो गया, 1 0 ये बढ़ गया, 1 0 हमारा ये बढ़ गया, कितना हो गया 1000। अब 1000 से यहाँ देखिए 1000 को माइनस कर देते हैं इसमें डिफरेंस इंटरेस्ट से, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये आ गया। यही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करें अब इसमें हम, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा कहने में चेंज कर दें, ठीक है ना, पर होगा ऐसे ही होगा, हमारा क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वो क्वेश्चन। अभी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो बराबर धन दो बैंकों में 15% की दर से क्रमशः 3.5 वर्ष यानी वह 5 वर्ष के लिए जमा किए गए। यदि इनसे प्राप्त होने वाले ब्याजों का अंतर 378 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या कह दिया, मूलधन कह दिया, और अब यहाँ पर क्या कह दिया, देखिए दो बराबर धन यानी कि अमाउंट सेम है, दो बैंकों में अलग अलग, ठीक है ना, 15% की दर से। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोनों बैंकों का 15%, यानी कि 15% ए बैंक में भी है, 15% बी बैंक में भी क्या है, यहाँ पर 15%, यहाँ पर भी क्या है 15%। ठीक है ना, अमाउंट अगर एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर है। टाइम पीरियड कह रहा है, तो टाइम पीरियड कितना है, एक में 3.5 वर्ष है और दूसरे में हमारा 5 वर्ष है। ठीक, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वो कितना है 378 रुपये है। ठीक है ना, 378 रुपये का डिफरेंस है इसमें। तो अब ये देखिए यहाँ पर R1 R2 हमारी क्या है, R1 भी यही है और R2 भी यही है। ठीक, T हमारा डिफरेंस 1 है और T यहाँ पर भी T2 हमारा 5 है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, जब दो बैंकों का दिया हुआ होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी सेम होगी, एक ही होगी, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, देखिए ए क्या है हमारा, सॉरी डी क्या है हमारा, डिफरेंस कितना है, डी कितना 378 रुपये है। R1 कितने है हमारी 15%, R2 भी हमारी 15% है, कॉमन हो गई, R2 भी हमारी क्या है 15% हो गई। T1 कितना है हमारा 3.5 साल है, ठीक है ना, 3 होल 1/2 यानी 3.5 साल हो गया, और T2 हमारा कितना है 5 वर्ष है। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, वही है डी इंटू करके है ना, तो डी अब नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, केवल इसको आंसर फॉर्मूले की जगह पर हम सीधा सीधा वो लिखते हैं। तो डी कितनी है हमारी 378 गुणे कितना हो जाएगा इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, देखिए T1 माइनस T2, T1 कितनी है हमारी, देखिए 5 है या 3 होल 3 है ना ये, तो इसको क्या कर लेंगे 3 दूना 6 1 7 यानी कि 7/2। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा कर लेंगे हम, यहाँ पर हमारी कॉमन क्या है, कॉमन हमारा क्या है R है ना यहाँ पर, तो कॉमन जो R है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए R सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है इसलिए हमने एक समय से दूसरे समय को घटाया है। ठीक है ना, T1 माइनस T2 कर लिया है, ठीक, और R से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह R 2 होती तो फिर हम उससे करते T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R2। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आगे दे बढ़ते हैं, 378 ले लेंगे, ठीक है ना, इतना हो जाएगा हमारा। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो 1 से क्या होगा 1 5 10, तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 से 7 चला जाएगा, माइनस के 3/2 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा हमारा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करना है हमको 378
अपॉन में क्या होगा हमारा -3 इंटू 15, ऊपर क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है ये, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये देखो ये यहाँ आ गया हमारा, ऊपर हो जाएगा, या इसको ऐसे समझ लीजिए, वहाँ से थोड़े से ये क्या होगा हमारा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये नीचे जो है हर में जो होता है डिनोमिनेटर जो होगा वो हमारा ऊपर आ जाएगा। अब डिवाइड करें इसको, माइनस की वैल्यू नीचे नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 1 2 0 का हो गया, ठीक। इतना हो गया, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 से काटे इसको हम, तो इसको इधर कर लेते हैं, फिर करते हैं 12600 इंटू 2 अपॉन 15 हो जाएगा। तो 15 से इसको डिवाइड करते हैं सीधे, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 चक्कू 60, ठीक है ना, 15 चक्कू 60, तो 840 आ जाएगा। देखिए 15 अट्ठे 120 हो गया, फिर ये जीरो ले लिया, 60 हो गया, 15 चक्कू 60, जीरो का जीरो उतार लिया, और बराबर यहाँ पर 2 से मल्टी 8 दूनी 16, 1680 रुपये, 1680 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 1680 रुपये। मूलधन कितना था उस समय, 1680 रुपये। एक बैंक में 3.5 साल के लिए लगाए गए, दूसरी बैंक में 5 साल के लिए लगाए गए, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 15% था। तो हमको जो है उसका जो ब्याज मिला, उस ब्याज, दोनों ब्याज का डिफरेंस कितना था, 378 रुपये का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप ऐसे ही करेंगे। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप।